हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई प्लान एलएमएस में। आज हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में ऑथर ने हमें क्या बताया है। और चलिए एक साथ मिलकर इसे एंजॉय करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अ गिफ्ट ऑफ कैपल्स। अ गिफ्ट ऑफ कैपल्स, ठीक है। बिफोर यू रीड, मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. हमें इसमें क्या है? जो मेन किरदार है वो किसका है? हमारा मृदु का। किसका है? मृदु का। जी हाँ, मृदु कौन है? एक छोटी बच्ची है जो कहाँ पे बड़ी हुई है? मद्रास में बड़ी हुई है। वो किसके साथ रहती है? अपनी दादा और दादी के साथ रहती है। दादी का नाम क्या है? दादी का नाम है इनकी तापी। तो तापी, उसकी जो दादी है, वो क्या करती हैं? एक दिन मृदु को कहाँ लेके जाती है? उसकी मौसी के घर। क्यों? ताकि वह अपने कजन रहते हैं, सिस्टर ब्रदर, यानी उसकी कजन भाई बहन लाली, भाई रवि और बहन मीना से वो ईजिली मिल सके, इंटरेक्ट कर सके, बातें कर सके उसको, ताकि एंजॉय करे, अच्छा लगे उसको। टोटली बात ये है। Smiling, Rukmani threw up on the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. जैसे ही दादी यानी तापी किसको लेके गई? मृदु को किसके घर? रुक्मणी के घर लेके गई। तो रुक्मणी के घर ले जाने के बाद क्या हुआ? जैसे ही रुक्मणी गेट खोलती है, किसके लिए? तापी और दादी का वेलकम करने के लिए। रुक्मणी खुश हो जाती है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी तक रवि और मीना तेज चिल्ला के बाहर आते हैं, दौड़ के बाहर आते हैं एंजॉय करते हुए कि वो आज मृदु आ गई। और रवि मृदु का हाथ पकड़ के उसे अंदर की साइड खींच लेता कि अंदर आ जा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। उसने क्या कहा? मृदु ने जैसे ही रवि मृदु का पैर पकड़ के खींच रहा था, हाथ पकड़ के खींच रहा था कि चलो अंदर चलते करके, तो मृदु क्या कहती है? रुको, मुझे अपनी स्लीपर्स यानी अपनी चप्पलें तो उतार नहीं तो घर गंदा हो जाएगा। सी सेट देम out neatly near a pair of large black ones, ठीक है। और those were grey actually with dust, sorry। उसने क्या किया? बाकी के यहाँ शूज रखते थे, उसने जैसे जेंटली, जहाँ पे हमारे प्रॉपर हर चीज़ रखने की जगह होती है, इसी तरह शूज रखने की जगह होती है गेट के बाहर। तो मृदु ने क्या किया? अपनी जहाँ शूज रखने की जगह थी वहाँ शूज को रख दिया, ब्लैक शूज को। लेकिन एक्चुअल में वो कैसे थे तो वो ग्रे, लेकिन डस्ट की वजह से कैसे लगने लगे? वो ब्लैक लगने लगे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। आपको क्या दिख रहा होगा? चप्पल के प्रत्येक हिस्से पर किसके? पंजे के निशान साफ दिख रहे होंगे, क्योंकि डस्ट थी, डस्ट की वजह से निशान बन जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रेनी। दो जो अंगूठों के निशान, जैसे हम स्लीपर पहनते तो निशान बनते ऑब्वियसली, तो जो दो अंगूठे उंगलियों के निशान थे वो कैसे थे? दुबले पतले थे। आगे चलते हैं। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर वेरी रश। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि जो रवि था वो किसके साथ खेलना चाह रहा था? मृदु के साथ खेलना चाह रहा था। बच्ची है, सभी उसके साथ खेलना चाहते, तो क्या लिखा है? मृदु डिडंट हैव मच टाइम, कि मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सोचे। क्या? वंडर माने सोचे, आश्चर्य करे। किस बारे? अबाउट माने किस बारे में? हु स्लीपर्स दे वर, कि वह किसकी स्लीपर थी, है ना, जो ऐसे ऐसे निशान बने हुए थे स्लीपर्स पे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। क्यों? क्योंकि रवि उसका हाथ पकड़ के खींच लाया कि नहीं मेरे साथ खेलने चलो, मैं तो खिलाने ले जाऊंगा, है ना। तो वो लेके गई उसके, लेकिन ध्यान कहाँ था? वो जहाँ पे वो स्लीपर रखी थी, जिन पे निशान बने हुए थे पंजे के, उन पे। बिहाइंड द थिक बिटर वेरी रश, जो झाड़ियों के पीछे थी। देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइन विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटिंग लैपिंग अ मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। उसने अंदर जाके क्या देखा? वहां पे अंदर क्या था कि लाइन, मतलब फुटबॉल खेलने के लिए लाइन लगी हुई थी, है ना, और खूब सारी रेत भरी हुई थी। एक छोटा सा क्या था? नारियल का जो टुकड़ा था, उसमें क्या भरा हुआ रखा था? उसका दूध टाइप का कुछ भरा हुआ रखा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे, आप बहुत सारे एंजॉय करते होंगे, है ना, मैं भी करता हूँ सभी की तरह।
वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें या सुबह गेट के बाहर मिला था। क्या मिला था? ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग पुअर थिंग सेड मीना। कौन मिला था? हमें एक बिल्ली का बच्चा मिला था, क्या कर रहा था? म्याऊ म्याऊ कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अगर वो उसने ये कहा, किसने? अम्मा कहती हैं यदि पाती को पता चल गया कि हमारे घर पे क्या है, हमारे घर पे एक बिल्ली है, तो वह किसके घर चली जाएगी? पद्दू मामा के घर चली जाएगी। ऐसे अजीब अजीब नाम होते हैं, देख लीजिए आप लोग भी। आपका तो नहीं है, अगर हो तो बताइएगा। पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के साथ कैसा होना चाहिए? फैमिलियर होना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, अच्छे से उनको ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जब हम उनके साथ करते हैं तो क्या करते हैं? वे चिल्लाने लगते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट द डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि। रवि क्या बोलता है कि नहीं, उस बिल्ली को, तुम इतनी गंदी बिल्ली है, उसको क्या मत करो, उसको गोदी में मत लो, उसको हाथ मत लगाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानती हो रसोई में थोड़ा सा दूध लाने में कितनी मुश्किल हुई? क्यों? क्योंकि शेल में जो दूध रखा हुआ था वो कहाँ से आया था? रसोई से। किसके लिए? उस बिल्ली के लिए आया था, है ना। तो वो कह रहा था कि बिल्ली को मत उठाओ, उसे दूध पीने दो। पाती सॉ मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने क्या देख लिया? उसके हाथों में ग्लास देख लिया। किसके में? रवि के में। पाती सो आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। ठीक है, और उसने क्या कहा? अब सामने भाई पाती देख रही घूर के कि ये दूध कहाँ लेके जा रहा है, तो क्या कहता? मुझे भूख लग रही है यार, मुझे प्लीज पी लेने दे, मैं पीऊँगा, मैं दूध पी के ही रहूँगा। तो अब लेकिन वो देखती कैसे कि नहीं, उसे पता है कि ये दूध पीने के लिए नहीं ले जा रहा है, कुछ और करने के लिए ले जा रहा है। तो क्या किया उसने? वो खड़ी रही, उसको घूरती रही, और उसने क्या किया? अब यार जा ही नहीं रही तो मैं कैसे लेके आऊँ? तो उसको आधे से ज़्यादा दूध उसका पीना पड़ा ताकि वो वहाँ से चली जाए। देन शी wanted द टेम्बलर बैग। और फिर वो क्या कह रही थी कि नहीं, दूध पी और बर्तन को वापस रख। ठीक है ना, समझे? पाती एंड पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। अब वो भी चतुर थी, उसको पता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, है ना। तो उसने क्या कहा? नहीं, मैं तो देख रही हूँ, तो दूध पिएगा, कभी पीता है तू? तो वो देखने लगी ऐसे घूर के, तो उसने क्या किया? दूध तो पी लिया। अब वो कहती बर्तन रख, तो ये बर्तन रखना पड़ेगा। तो वो कहता कि नहीं नहीं, मैं साफ कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं तो सारे बर्तन साफ कर दूंगा, मैं तुझे परेशानी में या काम के लिए नहीं छोड़ना चाहता। I had to run and pour the party grandmother, throw her off the scent, mislead her so that she won't understand the real purpose milk into his coconut shell, and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। अब वो ये क्या हुआ कि वो जो दूध लेके आया था उसे कहा, मैं उसको नहीं पता था पाती को कि वो दूध कहाँ गया है ना, किस पर्पज से गया है। उसका मेन पर्पस क्या था कि वो दूध कायम में रखना है कोकोनट के यानी नारियल के जो उसका खोल होता है ना, नारियल का जो कवच होता है उसके शेल में रखना था। ठीक है, और शेल रखने के बाद उसने क्या किया? वो दौड़ के गया, उसने बर्तन को मांजा और रख के भाग आया है। कब? उसकी माँ को संदेह ना हो जाए इसलिए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। अब हमें क्या करना है? अब महेंद्र जो भी है उसको खिलाने के लिए हमें कोई और दूसरा भी रास्ता देखना होगा। और महेंद्र किसका नाम है? ये हम आगे पढ़ते हैं, अभी पता है। महेंद्र द लिटिल किटी नेम इज महेंद्र, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। अब हुआ क्या? अब जैसे इसमें महेंद्र जो नाम आया वो महेंद्र किसका है? उसी बिल्ली का नाम है। अब देखा आपने, आजकल जानवरों के नाम भी इंसानों के नाम की तरह हो गए हैं। तो जो मृदु थी वो जब उसने देखा कि हाँ बिल्ली है, उसका नाम ये है, तो वो इतनी इम्प्रेस हुई, इतना प्रसन्न हो गई ना कि हाँ कि उसे खेलने के लिए कौन मिल गया? एक बिल्ली मिल गई। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे MP पुणे फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। इसका पूरा नाम क्या था? देखो इतना बड़ा नाम, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे यानी MP पुणे। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? MP पुणे। He is fine beard of cat, just look at। ठीक है,
अब ये कैसी है, बहुत ही अच्छी बिल्ली है, बहुत ही, आप जानते हैं कि जैसे डॉग्स हो गए, अलग क्रिएचर्स हो गए, उन सब में क्या होती है, ब्रीड अप होती है, अलग अलग ब्रीड होती है। इसी तरीके से ये बिल्ली में जो एक अच्छी फाइनेस्ट ब्रीड होती है उसकी बिल्ली है, जिसमें उसकी सारी बॉडी पे क्या है, फर है। फर मीन्स होते हैं बाल होना, लाइक अ लायंस मेन, एंड यू नो व्हाट द एम्बल ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू। अब वो कैसे दिखती है, वो दिखती है बिल्कुल शेर के जैसे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी तरह दिखती है। जैसे कि आपने देखा हो पल्लव के जो पहले राजा होते थे, इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उसमें एक पल्लव करके राजा हुआ करते थे, उनके जैसे साइन वगैरह, किसी राजा का कोई साइन होता है, किसी राजा का कोई साइन होता है, इस तरीके से उसके साइंस की तरह था। ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु, और वो बिल्ला जो था, जो बिल्ली थी वो किस तरीके से देख रही थी मृदु को, बहुत ही गौर से देख रही थी, उसको देख रही थी कि हाँ ये भी कोई बैठा हुआ है अनएक्सपेक्टेड मैन। मृदु गिगल्ड थिंकिंग आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। मृदु बता रही थी कि किस तरीके से दिख रहा है। अब मृदु कहती है उससे, किससे, बिल्ली से, क्यों तुम्हें मजाक लग रहा है, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें अपनी अभी दिखाती हूँ, रुको। कैसे कहते नहीं हम, जैसे कोई कहता है हाँ तू जब मजाक कर रहा था, क्या कहते हैं, रुक अभी बताता हूँ मैं तुझे। ऐसे वो उसने क्या कहा कि रुक मैं अभी तुझे शो करती हूँ, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हैवंट बीन द महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली। अब उसने क्या तुम महाबलीपुरम के बारे में नहीं जानते, वहाँ गए नहीं हो क्या, है ना। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज, थातास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फैक्ट इज महेंद्रा हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियन कैट। अब क्या हुआ, तो वो कहती है कि तुम्हें, अरे यार महाबलीपुरम के बारे में नहीं पता, जब मेरी महाबलीपुरम की क्लास गई थी, मतलब वहाँ पे विजिट करने के लिए गई थी, तो वो क्या कहते हैं कि देखो कैस जो है बिल्ली जो है यानी महेंद्र जिसका नाम है, वो किस तरीके से दिख रही है, जब बहुत पुराने जो पल्लव वंश के होते थे उस समय उनका जो साइन होता था, तो कहते थे कि वो बिल्ली भी उसी टाइम की पल्लव वंश की, अभी की नहीं है, वो पल्लव वंश की तरह ही है। आगे बढ़ते हैं। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉइन। उसने क्या कहा कि जिस तरीके से वो दिख रही है, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से, कुछ जैसे कि एक लाइन रिएक्ट करता है। द पल्लवा लाइन एम्बल ऑफ द पल्लवा डेंसिटी, है ना। पल्लवा डेंसिटी क्या होता है, जब पल्लव वंश यानी एक राजा हुए थे पल्लव, उनके जितने भी उनके बाद जितने भी राजा हुए हैं उस वंश में, तो वो क्या कहलाता है, उनका पूरा एक साम्राज्य कहलाता है, वो डेंसिटी कहलाता है। पल्लव डेंसिटी में उनका साइन क्या होता था, लाइन होता, पल्लवा लाइन के नाम से जाना जाता था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द विट्री वर्श, वेविंग अ पिगी अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। अब उसमें क्या हुआ, रवि तो टहल ही रहा था, रवि गया इधर उधर घूमने लगा, उधम करने लगा और बढ़िया अच्छे से खेलने लगा। This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi's cat. And if I may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt. उसने क्या कहा कि ये बिल्ली कैसी दिख रही है, महाबलीपुरम में जो ऋषि की बिल्ली थी, महाबलीपुरम में जो ऋषि की बिल्ली थी उसकी तरह दिख रही है। और क्या तुम ये भी बात जानते हो कि इजिप्ट, जैसा कि आपको पता है इजिप्ट क्या है, एक देश है, एक जगह है ना। वहाँ पे क्या है, ऐसे जादू टोने वाले मैजिशियंस टाइप के लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पिरामिड वगैरह बने हुए हैं। पिरामिड के बारे में भी आपने अच्छे से सुना होगा, अब आप समझ गए होंगे इजिप्ट कहाँ है। तो इजिप्ट में पहले क्या होता था, एंशिएंट यानी प्राचीन, एंशिएंट का मीन्स क्या होता है, प्राचीन, है ना। एंशिएंट टाइम में इजिप्ट में क्या होता था, बिल्लियों की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसे अपनी प्यारी, किसको, बिल्ली को अपनी आवाज कैसे प्यारी लग रही है, म्याऊं म्याऊं, बहुत अच्छी लग रही है उसको। तो मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग। अब वो मीना जो थी और मृदु थी, वो आपस में देखने लगी कि अब क्या कैसे किया जाए। मृदु डिमांडेड, ओह आई एम टेलिंग you this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess bested, yeah that's it। मृदु क्या कहती है, मृदु कहती है कि मैं, देखो तुमने बता रही हूँ कि ये कहाँ से आई है, ये इजिप्ट की यहाँ से आई है, इजिप्ट की देवता की है ना। इजिप्ट के देव ने जो है भगवान है, उसने इस बिल्ली को देवी के रूप में भेजा है, ठीक है। और ये यही है, आप मानो ना मानो ये वही चीज़ है।
So, well, or one of the descendants of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and descendant was the Mahabalipuram Rishi's cat, whose descendant is Ravi Florist. Ravi Florist is twig at Mahindra MP Punima here. Walk ek. He is twigged very pleased with himself. अब वो दोनों एक दूसरे से पूछने गए कि बताओ कि ये महाबलीपुरम के ऋषि की तरह दिख रही है कि ये पल्लव वंश की शिप पे जो कैट्स रहते उस टाइम के जो कैट्स रहते उसकी तरह दिख रही है, ये इजिप्टियन की तरह दिख रही है कि इजिप्ट के भगवान की तरह दिख रही है। तो वो तो क्या कहता है, महेंद्र का कहता है, खेलता हुआ आता कहता है जो उसका नाम है एमपी पूनवी है ना, पुनाय, सॉरी एमपी पुनाय, और वो अपने उसके साथ खेलता रहता है, उसको बुलाता है, उसके साथ खुशी खुशी खेलता है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म। महेंद्र कैसे ऊपर की तरफ देखता है, कौन, बिल्ली, किस तरीके से, जैसे मानो कि किसी ने उसे आवाज दी या किसी ने उसे बुलाया हो। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but rose then, ravish of full rope, एक was a crease from the window. अब क्या हुआ कि जो बिल्ली थी वो क्या करती है, जैसे आपको पता है बिल्ली अगर कोई भी बैठता है ना तो जमीन पर पैरों को शार्प करते हैं, अपने क्लॉज को शार्प करते हैं, और काय पे कर रही थी वो कोकोनट शेल पे शार्प कर रही थी। तब तक क्या हुआ कि तब तक भाई साहब आए, कौन, रवि भाई साहब, और आके उसको चिल्ला के उसको डरा सा दिया। What was white sound? If Mridhu was started, MP Punai was frightened out of his wits. अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने, किसने, रवि ने चिल्लाया तो कहती है कि कौन कहता है, मृदु कहती है कि यार कैसा साउंड निकल रहा है, कितनी गंदी है तेरी, बहुत खराब आवाज है, मैं चिल्लाने हुए डर जाएगा। कौन डर जाएगा, बिल्ली डर जाएगी। आगे देखते हैं, आगे है here standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और उसने देखा कि बाहर आ गए, सभी खड़े हुए है ना, उसके क्या देखते हैं कि बाहर बांस की जो ट्रे, बैम्बू मीन्स क्या होता है, बांस, ट्रे माने क्या होती है, एक थाली टाइप की जिसमें हम चीजें रखते हैं, जैसा आप अच्छे से जानते होंगे चाय वगैरह सर्व करते हैं तो काय पे करते हैं, ट्रे पे करते हैं, है ना। ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट द ड्राई। एक बम्बो की जो ट्रे थी उस पर क्या थी, रेड चिलीज थी, और काय के लिए बाहर रखी थी, ड्राई यानी सूखने के लिए रखी थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टेप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। और उसने क्या किया कि जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने अपने मुट्ठी में क्या भरी, मिर्ची भरी, और एक दूसरे पे फेंकने लगे, स्पेशली रवि पे। म्याओ ही होल्ड माइजरेबली द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स द नॉइज सेड मृदु। और वो क्या करने लगे, बिल्ली कैसे करने लगी, म्याओ म्याओ म्याओ, और वो क्या कहती है, कौन, मृदु, मृदु कहती है क्या आवाज है, कैसा शोर कर रही है ये, है ना। आई होप आपको, अब चलेंगे इसके आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ जो हम बाद में करेंगे। एक सेकेंड, क्वेश्चन आंसर हम बाद में देंगे, इसमें थोड़ा सा चैप्टर और है उसको देख लें। हाँ, मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and roasting, her elbows jutting out and her eyes gazed with the concentration. अब क्या हुआ कि मृदु तो बाहर आ गई है ना, खेलने लगे, और इतने में लाली ने क्या किया, अपना वायलिन लिया अपने एल्बोज से और उसको प्ले करने लगे, उसके साथ खेलने लगे। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक ओवर टू द विंडो वॉज द वॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और उसी के सामने बैक करके विंडो के पीछे खड़े होकर क्या देखने लगे कि जो म्यूजिक कौन बजा रहा है, यानी लाली म्यूजिक कैसे बजा रही है। ही हैड अ मोस्टली ब्लेड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft। और उसकी बनावट कैसी थी, उसके बाल बने हुए थे जोड़ी, उसके बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ था, काले बाल थे, चोटी बनी हुई थी, और उसके चारों तरफ बाल कहाँ थे, उसके कान के चारों तरफ थे, ओल्ड फैशन टाइप की वो थी। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of violin। उसके गले में गोल्ड की चेन थी और हाथों में डायमंड की रिंग थी जो क्या कर रही थी, चमक दे रही थी।
A lash was stuck out from the beneath his gold-bordered vesty ears, and he was beating time on the floor. This was Squirrel's big tune. अब क्या हुआ, अब उसने देखा कि जो निशान बने हुए थे, अब किसके बने थे, ये लेडीज है जो गोल्ड की चेन पहनी हुई है उसके, है ना। तो वो क्या है, लंबे लंबे पैर हैं, जल्दी जल्दी चलती है इस तरीके से, और सोना पहने हुए है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, यानी जब वो फ्लोर पर चलता है यानी पैरों को थपथपाता है, तो उससे पता पड़ता है कि उसके कितने बड़े पैर हैं, है ना, टो हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ थोड़ी देर बजाए, यानी आपको पता है जब म्यूजिक हम सीखते हैं तो नोट्स बनाए जाते हैं, है ना, संगीत के नोट्स, उसने उन संगीत के नोट्स को फॉलो करके बजाया। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन व्हिच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। व्हाट्स द डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडीज। अब क्या हुआ कि एक्चुअली सीधी बात है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ तभी आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपको कहीं ना कहीं में अगर मुझे लगेगा कि नहीं आपकी नॉलेज की कमी है तो मैं आपको और भी ज़्यादा नॉलेज दूंगा, है ना। इसीलिए कि म्यूजिक मास्टर जो था वो म्यूजिक में तो एक्सपर्ट था, लेकिन लाली एक्सपर्ट नहीं थी, वो उस चीज़ को सीख रही थी। सीखने के साथ क्या होता है, जब वो सीख रही थी तो उसको इतना एक्सपर्ट नहीं था, वो इतनी अच्छे से प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को नहीं बजा पा रही थी, और जबकि म्यूजिक मास्टर जो थे वो उसको बहुत अच्छे से बजा पा रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजलिंग अलोन एज रवि सेड। वो कहता है कि ये क्या ऐसे ट्रेन के पहियों जैसी आवाज़ निकाल रही, रहने दे इसको। Mridhu started at the huge spring and moving effortlessly up the violin stem, making lovely music score. अब क्या हुआ, उसने अब जो मृदु थी वो क्या करती है, अपने हाथ फेंक फेंक के क्या पे, वायलिन पे एक अच्छा साउंड बजाने की कोशिश करती है और बजाती भी है। There was Lali darling again, अम्मा come a wail from the gate. अम्मा वो क्या कहती है, अम्मा प्लीज आओ, और कहाँ से, गेट के बाहर से आ जाओ। दोस्तों अभी ये चैप्टर इसमें थोड़ा सा और बाकी है, आज हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, इसको एक बार और देखिएगा, रीडिंग कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।